हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आप सब लोगों की तैयारी भाई? कैसे आप सब लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। एंड इस लॉकडाउन की वजह से जो आपकी तैयारी डिस्टर्ब हुई है, ई सरल काफी कोशिश कर रहा है कि आपकी तैयारी जो डिस्टर्ब हुई है उसमें काफी हद तक रिकवरी हो जाए। ठीक है, तो ई सरल की पूरी टीम जो कि बेहतरीन टीम आप सब लोगों के साथ में लगी हुई है। मैं हूं विष्णु श्रीमाल, बीटेक फ्रॉम IIT-BHU वाराणसी, एक्स फैकल्टी एलन करियर इंस्टीट्यूट। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ई सरल है बेहतरीन, हाँ क्या मैं बोलूं, बेहतरीन मतलब एक्सपीरियंस, टैलेंट, सब कुछ का कॉम्बिनेशन है ई सरल। कैसे? ई सरल में मैथमेटिक्स के HOD है NK गुप्ता सर, 30 ईयर का सर का एक्सपीरियंस है, लाखों बच्चों की मेंटरिंग कर चुके हैं सर। सारांश गुप्ता सर जो कि फिजिक्स के HOD है, ऑल इंडिया रैंक 41 है। प्रतीक गुप्ता सर IIT बॉम्बे से बीटेक है एंड ऑल इंडिया रैंक 2। अर्पित माहेश्वरी सर आप सब लोगों की मेंटरिंग कर रहे हैं, चीफ एडवाइजर आप सब लोगों के लिए। तो इतनी बेहतरीन टीम आप सब लोगों के साथ में लगी हुई है भाई, बस आप भी जरूरत है कि फुल एनर्जी लगा दीजिए। IIT में सिलेक्शन नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, उसको होना पड़ेगा, सिलेक्शन को होना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रख लिए। एंड टाइम धीरे 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 जो है वो बहुत फास्ट बीत रहा है। IIT का एग्जाम नजदीक आ रहा है, बहुत नजदीक आने लग गया IIT का एग्जाम। ठीक है बच्चों, तो आपकी तैयारी पूरे दम लगा के तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एंड कुछ भी चीजें अगर आपको चाहिए, जितनी भी हेल्प हम हो सकेगी हम आप लोगों की हेल्प करेंगे। आपको जो भी चाहिए कि सर हमारे को ये चीज चाहिए, एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख के देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आप सब लोगों की हेल्प करने के लिए। एंड जो माइंड मैप आपको दिए जा रहे हैं बच्चों, माइंड मैप क्या है? लेक्चर्स को 1 पेज में कन्वर्ट करके, 1 पेज 2 पेज, पूरे के पूरे चैप्टर को, बड़े से बड़े चैप्टर को 2 पेज से 3 पेज के नोट्स में कन्वर्ट करके हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं। एंड ये सब चीज आपको कहां पर मिलेगी? ये मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा पूरा लेक्चर आपका, मैं जैसे आज मैं सेकंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन रिवाइज करवा रहा हूं, तो ये इंटीग्रेशन का जो सेकंड पार्ट है वो 2 से 3 बार आपका रिविजन हो जाएगा। 2 बार माइंड मैप के थ्रू, 2 बार या 3 बार, एक में प्रॉपर रिवीजन करवा ही रहा हूं जिसमें कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी मैं ले रहा हूं। मतलब सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज होंगे ही होंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको लेक्चर 1 अच्छा लगा तो डेफिनेटली आज का लेक्चर भी आपको देखना चाहिए लास्ट तक, मजा आपको आएगा। एंड फटाफट से सारे बच्चे एक बार इसको शेयर कर दीजिए। लाइक के लिए मैं लास्ट में बोलूंगा आप लोगों को, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और नहीं लगे तो कमेंट करके बता देना कि सर ये चीज हमारे को बेकार लगी है, इसमें आप सुधार कीजिए। हम पूरे तहे दिल आप लोगों का शुक्रिया करेंगे एंड सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या बोल रहा था, आज हम लोग क्या रिवीजन करने वाले हैं? इंटीग्रेशन पार्ट 2 का रिवीजन करने वाले। धांसू तैयारी कीजिए बस आप लोग। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे, शुरुआत करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है भाई पार्शियल फ्रैक्शन? कि सर रेशनल फंक्शन का जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करना चाहेंगे, अब जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर क्यूबिक है, न्यूमरेटर जो है वो क्वाड्रेटिक है। तो पहले हमारे को क्या करना होगा कि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर की टर्म में स्प्लिट हो सकता है तो उसको स्प्लिट करेंगे, अदरवाइज फिर इसको क्या करेंगे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से 3 अलग अलग फंक्शंस के सम की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करना, कैसे होता है भाई? कि लाइक ये यहां पर एक कोई डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में लिखा हुआ है? x-a1, x-a2, x-a3 एंड सो ऑन। तो इसको अलग अलग इस तरीके से 1 कांस्टेंट अपॉन लीनियर की फॉर्म में लिख देंगे, बहुत सारे फंक्शंस के सम, और फिर इसको सबको ऐड करके न्यूमरेटर में जो भी वेरिएबल्स है उनके हम लोग न्यूमरेटर को इस फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। फिर इसके बाद में a1, a2, a3 एंड सो ऑन, an की वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे सिंपली। तो यहां पर ये जो फंक्शन था वो हमारा ब्रेक हो जाएगा n कांस्टेंट अपॉन लीनियर फंक्शन में, जिनका इंटीग्रेशन बहुत ही प्यार से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, कांस्टेंट अपॉन लीनियर, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log x की फॉर्म का आ जाएगा। ठीक है, कई बार इसमें क्या होता है कि एक लीनियर फैक्टर हो सकता है 2-3 बार रिपीट हो रहा हो,
तो जितनी भी बार वो रिपीट हो रहा है, मान लीजिए एक्स क्यूब आ रहा है या यहां पर पावर की आ रही है, तो फिर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करेंगे? a1 अपॉन एक्स माइनस ए, फिर a2 अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर एंड सो ऑन। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बात करेंगे एक्स माइनस ए की पावर k तक, फिर उसके बाद में इनको डिवाइड कर देंगे, तो b1 अपॉन एक्स माइनस a1, b2 अपॉन एक्स माइनस a2 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मान लीजिए न्यूमरेटर लीनियर है, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक आ रहा है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में अगर ये आ गया तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे भाई? ax अपॉन पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर की फॉर्म में इसको लिख देंगे। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ax प्लस बी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, और इसका मान लीजिए कि हम लोग डेरिवेटिव करके लिख दें p1, इसको मैं कर देता हूं, ठीक है, प्लस कांस्टेंट q1 ये हो जाएगा। इस फॉर्म में भी इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखा हुआ cos x अपॉन साइन एक्स माइनस 3, साइन एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है। इसमें आप क्या करेंगे? साइन एक्स को t मान लेंगे, साइन एक्स को अगर आप t मान लेते हैं तो cos x dx dt में चला जाएगा, तो ये इस फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। फिर इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे किस तरीके से? इसको हम लोग लिख देंगे a अपॉन टी माइनस 3, b अपॉन टी प्लस 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद में अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ए टी प्लस 1 बी टी माइनस 3 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा टी माइनस 3 टी प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड में अगर कंपैरिजन करेंगे तो 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए टी प्लस 1 एंड बी टी माइनस 3, और फिर इनकी वैल्यूज हम लोग निकाल देंगे। सर इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे? तो भाई यहां पे राइट हैंड साइड में लीनियर लिखा हुआ टी में, तो उसका कोफिशिएंट वेरिएबल जो उसका कोफिशिएंट 0 कर देंगे। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है? इसमें टी की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, सीधा सीधा बी की वैल्यू निकल जाएगी। टी की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू सीधी सीधी ए की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो इस तरीके से भी हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद में दो कांस्टेंट अपॉन लीनियर हमारे को मिल जाएंगे, जिनका इंटीग्रेशन log x की फॉर्म में आ जाएगा। dx अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब है, तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा? लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक में ब्रेक हो जाएगा। तो फिर लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक में ब्रेक हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। इसको इस फॉर्म में अगर हमने ब्रेक कर दिया, फिर उसके बाद में अगर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे ये क्या बन जाएगा? ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसके बाद में ए बी सी आप वैल्यू निकाल लीजिए। ए बी सी की अगर वैल्यू निकाल देते हैं तो फिर ये बहुत आसानी से इस फॉर्म में आ जाएगा, और ये आ जाएगा कांस्टेंट अपॉन लीनियर, जिसका इंटीग्रेशन log x की फॉर्म का आ ही जाएगा। एंड लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, अभी जस्ट मैंने आपको तरीका बताया है, उस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये i1 प्लस i2, i1 तो ये हो ही गया अपना, i2 अगर निकालेंगे तो ऊपर लीनियर लिखा हुआ, नीचे क्वाड्रेटिक लिखा हुआ। तो इसको किस तरीके से ब्रेक करना है मैंने आपको बताया था। किस तरीके से ब्रेक करोगे भाई? इसको आप ब्रेक करोगे, न्यूमरेटर को आप किस फॉर्म में लिख देंगे? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो 2x माइनस 1 प्लस बी, इस फॉर्म में आप इसको ब्रेक कर दो, तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में जो है वो डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? स्प्लिटिंग करेंगे। पहले हम स्प्लिट करेंगे, न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे, जितना हो सकता है उतना डिवाइड करते जाओ, या जितना हो सकता है उतना स्प्लिट करते जाओ। इस तरीके से करो कि डिनोमिनेटर की पावर हमारे को ज्यादा दिखाई देने लगे, लाइक इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने करा। तो यहां पर पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में आप स्प्लिट कीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो इस फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में अगर ब्रेक करेंगे तो जब इसके नीचे इसको लिखेंगे तो ये पूरा पार्ट कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और सेकंड पार्ट में 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है, उसको आप फिर वही पार्शियल फ्रैक्शन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत प्यार से हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, और इसमें आप क्या अप्लाई कर देंगे? पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अगर लिखा हुआ, ये अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को, पहले नहीं बताया था। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अगर लिखा हुआ है, लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, या लीनियर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक लिखा हुआ, चार प्रोफाइल, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, लीनियर इंटू स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक। इन चारों केसेस में हमारे को क्या करना चाहिए? ये जो लीनियर है ना, इसको इसके डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट में ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लीनियर को किस फॉर्म में आप ब्रेक करेंगे? लीनियर इक्वल टू ए इंटू क्वाड्रेटिक जो भी है उसका डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट में आप इसको ब्रेक कर दीजिए। बहुत आसानी से इंटीग्रेशन होगा, जैसे यहां पर हम लोगों ने लिखा भी है। ठीक है,
लाइक इस एग्जांपल में 4x प्लस 1 लिखा हुआ, तो इसको क्या करेंगे भाई, 4x प्लस 1 को इसके डेरिवेटिव 2x प्लस 3 इंटू ए प्लस बी में ब्रेक कर देंगे, तो ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा एक्स की वैल्यू को पुट कर दीजिए -3/2, शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे एक तरीका तो कि आप कंपैरिजन करो प्रॉपर मल्टीप्लाई करके, दूसरा तरीका क्या है, मतलब विद इन सेकेंड्स ये चीज कैलकुलेट हो जाएगी। एक्स की वैल्यू सीधा पुट कर दो माइनस का 3/2, एक्स की वैल्यू -3/2 पुट करोगे तो b इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा, एंड यहां पर कितना आ जाएगा माइनस का 3/2 अगर आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 + 1 यानी -5, b निकल गया तो a की वैल्यू तुरंत निकल ही जाएगी, ठीक है। चाहो तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दो, सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं मैं, तो एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दो, -1 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई -3 हो जाएगा, यहां पर ए हो जाएगा ये -5 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, सीधा सीधा तरीका है जिससे आप वैल्यूज निकाल सकते हो। तो इसको इस तरीके से इस फॉर्म में लिखने के बाद में जब इसके नीचे इसको लिखोगे तो ये लिखा हुआ एफ, ये लिखा हुआ एफ डैश, तुरंत इंटीग्रेशन हो जाएगा। सेकंड में कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा हुआ, क्वाड्रेटिक और परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा a² + a² की फॉर्म में, तो ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, a² - x² - a² लिखा हो तो इसमें लॉग वाला फॉर्मूला आएगा, x² + a² अगर लिखा होगा तो वो किसमें जाएगा, tan इनवर्स वाले फॉर्मूले में चला जाएगा। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, यहां पर भी हमारे को वही काम करना है, 2x प्लस वही सेम चीज यहां पर आ जाएगी, उसी तरीके से इसको अपन प्रोसीड करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इंटीग्रल, कुछ अच्छी इंटीग्रल हम लोग देखेंगे। अब क्वाड्रेटिक अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक लिखा हुआ, तो पहला काम तो इसमें क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर जो है ना, न्यूमरेटर, इसको किसकी फॉर्म में ब्रेक करेंगे, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट, इस फॉर्म में बस आप ब्रेक कर लीजिए। तो a इंटू डिनोमिनेटर, b इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट में, और वापस से वही पहले की तरह ही हम लोग प्रोसीड करेंगे। लाइक इस एग्जांपल में आ जाइए, x² - 3x + 1 यहां पर लिखा हुआ, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ √1 - x², तो 1 - x² नहीं, यहां पर कुछ गड़बड़ है, यहां पर अपने को क्या लिखना है, x² - 3x + 1 लिखना है, और इसको क्या लिखेंगे, a इंटू जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है प्लस b इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस c कांस्टेंट। अब सर वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा फंडा बता रहा हूं आप लोगों को। यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर बस 2 स्टेप में आप बहुत इजी वे में वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे, देख देख के आप सीधा हिट करते जाएंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, a1 - x², b यहां पर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और c आ जाएगा। अब इसमें क्या करोगे सर आप, बिल्कुल आप कुछ भी मत करो, बहुत प्यारा है, x के वैल्यू को 0 पुट कर दो, x के वैल्यू को 0 पुट कर दोगे, ये खत्म हो जाएगा, और a + c = 1 आ जाएगा, एक रिजल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में x की वैल्यू को आप 1 पुट कर दो, x की वैल्यू को अगर आप 1 पुट करते हो तो यहां पर ये 0 हो जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, -2b + c = कितना हो जाएगा, 1 पुट करने पे ये 1 और 1 2 -3, ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 2 रिजल्ट आ गए। x के वैल्यू को आप और भी कुछ पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर दीजिए, ये अगेन 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2b + c = -1 पुट करने पे ये 1 ये 1 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, तुरंत इजी वे में इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। इक्वेशन बहुत प्यारी इक्वेशन से बन गई है, दोनों को आप ऐड करोगे, c = 2 आ जाएगा, c की वैल्यू अगर 2 आ गई तो यहां पे b = 3/2 आ जाएगा, और c की वैल्यू 2 आ गई तो a = -1 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर ये 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। 3 पार्ट में ब्रेक होने के बाद में अलग अलग स्प्लिटिंग इसकी कर देंगे, अलग अलग स्प्लिटिंग करते हैं। तो इसके नीचे जब इसको लिखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, -√1 - x², इसके नीचे लिखेंगे तो ये f'(x/f(x) की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये सीधा सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है गाइस। तो मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में माइंड मैप की। माइंड मैप क्या चीज है, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि माइंड मैप बहुत अच्छी चीज है, जिससे आप पूरा का पूरा चैप्टर बहुत फास्ट रिवाइज कर सकते हैं।
आप एग्जाम से पहले अगर बैठे हुए आपको फिर माइंड में चीजें चलती है, यार मेरा एग्जाम फास्ट आ रहा है, मैं कैसे रिवीजन करूं कैसे रिवीजन करूं, तो उस टाइम पे पूरे नोट्स अगर आपको पढ़ने होंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो वो टाइम सेव करने के लिए ई सरल आपके लिए बना रहा माइंड मैप्स, जिनकी हेल्प से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे नोट्स 1 पेज 2 पेज या 3 पेज में आपको मिल जाएंगे और वो बहुत फास्ट ऐसे 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 आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, यानी एक दिन में अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 बार बहुत आसानी से उनको सारे के सारे माइंड मैप्स को पढ़ सकते हैं बहुत इजी वे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों आपको मिल जाएगी। माइंड मैप एक बार देखते तो है क्या चीज। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो फटाफट से लाइक ठोकना नहीं भूलना। अब स्टार्टिंग में मैंने बोला था शेयर करना है, लेकिन अब शेयर करना है, लाइक ठोकना है, एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है भाई, तो यहां पर कुछ इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखे थे, ये तो पुराने लेक्चर की बातें हैं सारी की सारी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख ही लिया था। 2 क्लासिक इंटीग्रल्स ये भी हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देख लिया था। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी। आज हमारा लेक्चर यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूं। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करते थे हम लोग, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, साइन का स्क्वायर लिखा हुआ, कॉस का स्क्वायर लिखा, साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को किससे डिवाइड कर देना होता है, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना होता है। उसके अलावा अगर कांस्टेंट अपॉन साइन, कांस्टेंट अपॉन कॉस या कांस्टेंट अपॉन साइन कॉस दोनों एक साथ आ रहे हैं, यानी कि इस टाइप की चीजें अगर एक साथ हमारे को दिखाई दे रही, ये चीज देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये चीज देख लीजिए, इस टाइप की चीजें अगर हमारे को दिखाई दे रही है तो यहां पे सब्सटीट्यूशन करना है। x इक्वल टू क्या सब्सटीट्यूट करोगे, x इक्वल टू सब्सटीट्यूट कर देना tan में हाफ एंगल फॉर्मूला जो लगाते हैं वो लगा दीजिए, तो ये स्टैंडर्ड बन जाएगा। ऊपर बन जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 और नीचे tan x बाई 2 का रिजल्ट हमारे को दिखाई देगा। tan x बाई 2 को आप टी पुट करेंगे तो पूरा काम हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके अलावा न्यूमरेटर में sin 2x आपको दिखाई दे रहा है या डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो आप यहां पर क्या काम करेंगे, यहां पर आपको ऐसा काम करना है कि अगर डिनोमिनेटर में ऐसा है तो sin 2 और न्यूमरेटर में ऐसा है cos x माइनस sin x है, तो sin 2x को किस फॉर्म में लिखेंगे, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x माइनस 1, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे, ताकि sin x प्लस cos x को आप t मानेंगे तो न्यूमरेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में हो जाएगा कन्वर्ट। अगर यहाँ पे sin की पावर m cos की पावर n लिखा हुआ, दोनों में से कोई एक ऑड इंटीजर है तो sin या cos को t मानने से काम हो जाएगा। दोनों के दोनों इवन है, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 या 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 वाले फॉर्मूले का आप यूज कीजिए। हाफ एंगल जो फॉर्मूले होते हैं कॉस वाले, उनका आपको यूज करना है। m प्लस n अगर नेगेटिव इंटीजर है तो फिर आपको क्या करना है, tan x को t पुट करना है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने आज क्या देखा, रेशनल फंक्शन का, तो यहां पर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट हम लोगों ने देखा था। ठीक है, सॉरी फ्रैक्शनल नहीं, क्या बोलते हैं इसको यार, पार्शियल फ्रैक्शन इसको देखा था। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है, x माइनस a1 x माइनस a2 लीनियर का बहुत सारा प्रोडक्ट अगर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ तो उसको क्या लिख देंगे, a अपॉन x माइनस a अपॉन दूसरे लीनियर कांस्टेंट अपॉन तीसरी लीनियर एंड सो ऑन। अगर कोई फैक्टर बार बार k टाइम्स रिपीट हो रहा है तो क्या लिखेंगे, a1 अपॉन x माइनस a, a2 अपॉन x माइनस a का स्क्वायर, a3 अपॉन x माइनस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा हुआ तो लीनियर को ब्रेक करना है, डिनोमिनेटर a इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट में इसको ब्रेक कर देना है। इस तरीके से ये सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इंटीग्रांड इन्वॉल्विंग इवन पावर ऑफ x देखते हैं। जैसे इंटीग्रांड इन्वॉल्विंग इवन पावर ऑफ x की जब भी बात आती है तो हमारे माइंड में ये सब चीजें चलती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, x पावर 4 के एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस टाइप के अगर इंटीग्रेंट्स वहां पर हमारे को दिखाई दे रहा है, फिर हमारे को क्या काम करना होता है, तो इस टाइप के केसेस में आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे पहली चीज। ठीक है, लाइक में यहां पर आप लोगों को ढंग से, जैसे यहां पर देखिए डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, तो यहां पर जैसे एक्स स्क्वायर है तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक में करके बताता हूं आप लोगों को ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पे एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस के। ठीक है,
अब आप इसमें क्या करेंगे, ये जो है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा कुछ लिखा परफेक्ट स्क्वायर में बनाएंगे। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर किसका, वो चीज यहां पर से डिसाइड होगी। अगर यहां पे प्लस है तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिख देना 1 प्लस 1/x² dx, और यहां पर बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। लेकिन सर यहां पर तो -2 एक्स्ट्रा आएगा, यहां पर तो x² प्लस 1/x² है। इसका अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो सर ये तो ये बनेगा x² 1/x² -2 तो था ही नहीं सर हमारे पास में, आपने कहां से -2 लिया है। मैं बोलूंगा भाई गलती नहीं हुई, कोई बात नहीं है, -2 अगर आपने किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर दो। तो -2 हमने करा है तो -2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी यहां पर क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, तो ये मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप t मानोगे तो ये dt में चला जाएगा, खत्म बात। ठीक है, तो ये आ जाएगा dt/t² प्लस कांस्टेंट ये बन जाएगा, जिसका आप बहुत प्यार से इंटीग्रेशन कर सकते हो। इसी तरीके से अगर यहां पर जैसे माइनस है तो यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर फिर माइनस आ जाएगा, और उस माइनस वाले केस में फिर हमारे को x प्लस 1/x का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है दोस्तों डिनोमिनेटर में, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे x² प्लस 1 x⁴ प्लस 1 यहां पर लिखा हुआ, पहला काम क्या करोगे, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करोगे, x² से, तो ये चीज आपको दिख जाएगी। अब न्यूमेरेटर देखना पड़ेगा 1 प्लस है या 1 माइनस है। 1 प्लस 1/x² है, यानी कि इसको किसकी फॉर्म में ब्रेक करना है, x माइनस 1/x की फॉर्म में ब्रेक करना है, ताकि ये क्या बन जाए, dt में चला जाए। तो ये dt में चला जाएगा, इसको आप क्या करेंगे, t मान लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 1/x का स्क्वायर। सर -2 आपने एक्स्ट्रा लिख दिया, मैं बोलूंगा +2 कर दिया, नालायक ध्यान से देख। तो इसको t मानोगे तो ये किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा। इस तरीके से बहुत प्यार से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dt/t² प्लस 2। इस क्वेश्चन की हम बात करें x² x⁴ प्लस 1। अब सर यहां पर तो वैसा दिखेगा ही नहीं हमारे को, मैं बोलूंगा दिख जाएगा बेटा, थोड़ा सा संयम के साथ बुद्धि के साथ में दिमाग लगा, तो यहां पे 2 से डिवाइड कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2x² हो गया, 2x² को x² प्लस 1 x² माइनस 1 लिख देना, फिर वही दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे जो अभी जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो, तो यहां पर क्या आ जाएगा dx/लीनियर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर। तो ऐसा अगर देखे तो लीनियर को क्या मान लेना, t² मान लेना, dx/क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर का स्क्वायर, तो यहां पर भी वही काम हमारे को करना है, लीनियर का स्क्वायर रूट, यानी लीनियर का जब भी स्क्वायर रूट दिखे तो आप लीनियर को किसके इक्वल मान लेंगे, t² के इक्वल मान लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। यहां पर आ जाइए dx ax प्लस b, और यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, तो यहां पे लीनियर को आप क्या मान लेंगे, 1/t, तो आपका इंटीग्रेशन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट्स याद रखिएगा। ठीक है, dx/क्वाड्रेटिक इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, तो यहां पे x की वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे, 1/t, लाइक इस एग्जांपल में। तो ये कौन सी फॉर्म का जा रहा है, पहले फॉर्म का जा रहा है, तो यहां पर लीनियर को क्या मानना है, यहां पर लीनियर को t² मान लो, तो x प्लस 2 को आप क्या मान लो, t² मान लो, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 2 को t² अगर मान लेंगे तो dx बराबर क्या आ जाएगा, 2t dt हो जाएगा। ठीक है, 2t dt हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ t² माइनस 1, इससे ये खत्म होगा, बहुत प्यार से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या आ गया, dx/क्वाड्रेटिक इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर। मैंने बोलता स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर आ जाए कभी भी तो क्या कर लोगे, उसको मान लोगे t², ये सेकंड वाला रिजल्ट ये रहा। ठीक है, तो इसको t² अगर हमने मान लिया तो x माइनस 2 को t² मानते ही वो तो खत्म हो जाएगा, और ये यहां पे इस फॉर्म में चला जाएगा, तो यहां पे कांस्टेंट अपॉन ये वो बन जाएगा, और फिर इसको हम लोग एल्जेब्रिक जो हम लोग करे थे उस फॉर्म से ये हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में dx/x प्लस 2, यानी लीनियर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो लीनियर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक अगर डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है, मैंने बताया है स्टार्टिंग में जब हम लोग देख रहे थे अभी, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि इस टाइप के इंटीग्रेशन में हमारे को लीनियर को क्या मान लेना, 1/t मान लेना। तो लीनियर को 1/t मान लेंगे, dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/t² dt हो जाएगा, और यहां पर ये जो क्वाड्रेटिक है x² प्लस 6x प्लस 7, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो है ना ये 1/t हो जाएगा, यहाँ पे 1/t² dt हो जाएगा, और यहां से 1/t और आ जाएगा स्क्वायर रूट की वजह से, वो पूरा खत्म हो जाएगा।
वो पूरा अगर खत्म हो जाएगा तो ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक जैसा बन जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने पहले ही देखा ही था। ठीक है, तो यहां पे इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर माइनस क्वाड्रेटिक की ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहां पे अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्वाड्रेटिक इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो ये हम लोगों ने देखा ही था अभी थोड़ी देर पहले। इस टाइप के केसेस में हमारे को क्या करना है, x को क्या पुट करना है, 1/t पुट करना है। x को 1/t अगर हम लोग पुट करते हैं तो यहां पर हमारे को क्या मिल जाएगा, dx इक्वल्स टू माइनस 1/t स्क्वायर dt हो जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर क्या आ जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली ये हो जाएगा माइनस का t dt 1 प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2t स्क्वायर। अब क्या करें सर, अब आप क्या करेंगे, यहां पर ये जो है ना इसको कुछ ना कुछ परफेक्ट स्क्वायर मान लो, ताकि ये जो पार्ट है वो t dt है तो यहां पर आ जाएगा 4t dt हो जाएगा। तो वो जो है उस नए वेरिएबल की फॉर्म में, यानी डबल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, इसको y स्क्वायर मानेंगे तो ये जो एक तरीके से y dy की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, y dy। आगे करके देखते हैं हम लोग। तो यहां पे 1 प्लस 2t स्क्वायर को हम लोगों ने z स्क्वायर मान लिया, तो यहां पे t dt जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे z dz आ जाएगा, वो इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा और यहां पे dz अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म आ जाएगी, जो कि स्टैंडर्ड होती ही है। तो यानी यहां पे हमारे को 2 बार सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा, 2 बार। ठीक है, बहुत थोड़ा सा घुमा के है तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। dx अपॉन क्वाड्रेटिक इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, तो एक बार x को 1/x से रिप्लेस करेंगे, t को x/1 को 1/t पुट करेंगे, वहां से कुछ मिलेगा, फिर एक बार और वो काम हमारे को करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिडक्शन फॉर्मूला, यानी हमारे को एक इंटीग्रेशन दे रखा होगा, उससे मतलब एक फॉर्मूला जनरेट हमारे को करना होगा। लाइक यहां पे आई एन इक्वल टू 10 पावर n x dx दे रखा है, पावर जो है n काफी ज्यादा है। तो अब यहां पे हमारे को पूछा किसकी वैल्यू है कि i6 प्लस i4 क्या होगा, तो यहां से इसी से जनरेट करना पड़ेगा अपने को ये 6। तो यहां पर एक तरीके से 10 पावर 6x dx 10 पावर 4x dx इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंटीग्रेशन है, कॉमन हम लोग ले सकते हैं। हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में एक प्रॉपर्टी देखी थी कि 2 फंक्शन का अगर हमारे को इंटीग्रेशन करना है तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ f प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g कर सकते हैं, तो उसी तरीके से रिवर्स भी ट्रू है। तो ये काम हम लोगों ने कर लिया। 10 पावर 4x कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x dx, तो ये क्या हो जाएगा, tan पावर 4 sec स्क्वायर आ जाएगा। तो tan को t मानेंगे तो ये किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा। ठीक है ना भाई, ये इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिसलेनियस इंटीग्रेशंस, कुछ अच्छे इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो मतलब मिक्स है, इनमें इस टाइप का कोई अप्रोच यूज नहीं होता। तो कुछ है, जैसे सबसे पहला है dx अपॉन x टू द पावर n, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, पावर कितनी है 1/n। तो यहां पे इस टाइप का जब भी केस आपको दिखाई दे, यहां से जो x की पावर n है उसको बाहर निकालो। x की पावर n को आप कॉमन ले लोगे तो 1/n की जगह बाहर क्या आएगा, x ही बाहर निकल पाएगा। तो यहां पे जैसे इस वाले केस में हम लोग करके देखते हैं, तो यहां से एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो यहां पे बाहर क्या निकलेगा, x टू द पावर 10 बाहर निकल जाएगा। तो ये कैंसिल होके एक्स क्यूब रह जाएगा, इसको आप t मानोगे तो ये किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा। 1/x स्क्वायर माइनस 1 को आपने t मान लिया, तो माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, यानी dx अपॉन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस का dt/2। फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक ये मिसलेनियस एग्जांपल और है, f(x) g(x) 2 ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है 0 से 3 में। f डबल डैश x इक्वल टू g डबल डैश x हमारे को दे रखा है, f'1 बराबर 4, g'1 बराबर 6 दे रखा है, f2 बराबर 3, g2 बराबर 4 दे रखा है। तो f1 माइनस g1 की वैल्यू आप निकालिए। तो f डबल डैश x बराबर g डबल डैश x है, तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दो भैया। तो f डैश x प्लस g डैश x प्लस c ये आ जाएगा, f डैश x बराबर g डैश प्लस c आ जाएगा। अब ये रिजल्ट हमारे को दे रखा है f'1 बराबर 4, g'1 बराबर 6। तो x की वैल्यू आप इसमें क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f'1 बराबर g'1 प्लस c आ जाएगा। तो ये 4 बराबर 6 प्लस c हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। फिर उसका एक बार और इंटीग्रेशन कर दो तो f(x) बराबर gx माइनस 2x आ जाएगा। तो हमारे को यहां पे दे रखा है f2 और g2 की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे आप, 2 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा f2 बराबर g2 माइनस 4,
तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो fx बराबर ये इस फॉर्म में आ जाएगा। आपको क्या पूछा है f1 माइनस g1 पूछा है, x की वैल्यू आप क्या पुट कर दीजिए 1 पुट कर दीजिए, तो fx माइनस gx बराबर -2x प्लस 3 है, तो f1 माइनस g1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्स बाई पार्ट, थोड़ा सा ट्रिकी ये बनता है फोर्स बाई पार्ट। लाइक इसमें एक एग्जांपल मैं लेता हूं dx अपॉन, मतलब बाई पार्ट है नहीं, अप्लाई नहीं होता, हम जबरदस्ती उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो dx अपॉन x पावर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 4x क्यूब से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। और ये जो है अब ये आराम से इंटीग्रेशन इसका हो सकता है, क्योंकि इसको आप x की पावर 4 को कुछ मानेंगे या इस पूरे वे को कुछ ना कुछ मानते हैं, तो वो किस में चला जाएगा dt में चला जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सेकंड हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इसका इंटीग्रेशन आप अलग से करके साइड में रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो 4x क्यूब x पावर 4 माइनस 1 होल स्क्वायर है, इसको आप t मानेंगे तो वो किस में चला जाएगा dt में चला जाएगा, ठीक है। तो dt अपॉन टी स्क्वायर बन जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का 1 अपॉन टी होता है, तो ये चीज आ जाएगी माइनस, फिर क्या आ जाएगा भाई ये 1/4 एज इट इज बाहर रहेगा ही रहेगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन तो माइनस का 3x की पावर -4 हो जाएगा, और इसका वापस से इंटीग्रेशन जो हम लोगों ने करा था वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो एज इट इज सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया, यहां से -3 को बाहर निकाल दिया, 3/4 माइनस 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 3 बार आ गया, ये माइनस हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 3 बार आ गया, माइनस का 3/4 dx अपॉन x की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 4 है और ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे दो टर्म के डिफरेंस में स्प्लिट कर देंगे, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में करते थे। तो यहां पे इसको आप चाहो तो अलग से कर लेना, तो इसको क्या लिख देंगे x पावर 4 माइनस x पावर 4 माइनस 1, तो x पावर 4 माइनस 1 दो टर्म के डिफरेंस में स्प्लिट होने के बाद में दोनों का अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मजा आया कि नहीं आया? सच्ची सच्ची बता ना दिल से, ठीक है। और मजा अगर आ गया हो ना तो लाइक ठोक देना, मैं समझ जाऊंगा अपने आप, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग वापस से एक बार पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। एलिमेंट्री इंटीग्रल d/dx ऑफ gx अगर fx के बराबर है तो fx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा gx हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, दो फंक्शन का सम दिया हुआ उसका इंटीग्रेशन करना, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करके सम कर लो। कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई रहा तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो, फिर उसका इंटीग्रेशन कर लो। fx का इंटीग्रेशन अगर gx है, fx का इंटीग्रेशन अगर gx है तो f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन भी g ऑफ ax प्लस b हो जाएगा, लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा किससे डिवाइड करना है, a से डिवाइड करना है। d/dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ fx क्या हो जाएगा, ये fx हो जाएगा। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ fx क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सेकेंड है 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा। dx अपॉन ax प्लस b का इंटीग्रेशन log ax प्लस b हो जाएगा अपॉन a, ये वाली चीज। fx का इंटीग्रेशन gx है तो f ऑफ ax प्लस b का क्या हो जाएगा, a से एक्स्ट्रा डिवाइड कर देना। e पावर x का क्या हो जाएगा, e पावर x ही हो जाएगा। a पावर x का क्या हो जाएगा, a पावर x ही हो जाएगा, लेकिन log a से डिवाइड कर देना, ठीक है। ये दोनों चीज मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। साइन एक्स का क्या होता है cos x, माइनस के साइन के साथ में cos x का क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा। sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन किसका होता है, tan x का होता है, तो ये आ जाएगा आप लोगों को, ये चिंटू है, ये चिंटू है। हाँ, ये स्टैंडर्ड है सारे के सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के। तो dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x हो जाएगा। माइनस साइन अगर आ गया तो cos इनवर्स हो जाएगा। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स हो जाएगा। अगर माइनस आ गया तो cot इनवर्स हो जाएगा। सिंपल है यार, चिंटू चिंटू आराम से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। अगर एफ जी एक्स इंटू जी डेस एक्स लिखा हुआ है तो जी एक्स को अगर आप टी मानते हैं, ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा, डी टी में चला जाएगा पूरा का पूरा। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन काफी हेल्पफुल है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लाइक एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश है तो इसको आप टी मानेंगे तो टी की पावर एन डी टी बन जाएगा। यहां पे एफ डैश एक्स ऊपर लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ एफ एक्स की पावर एन, एफ एक्स को आप टी मानेंगे तो वो डी टी में चला जाएगा। ये भी बहुत अच्छी चीज है। इन सब का यूज हम लोग इन सब रिजल्ट्स में काफी ज्यादा करेंगे। कॉट एक्स का मतलब होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो उसका
cos x अपन sin x, sin x को आप t मानोगे तो न्यूमरेटर किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा, इस तरीके से ही हो जाएगा। कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन इनका भी हम लोग यूज करते हैं। x² + a² अगर दे रखा तो बार बार बोलते 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 थक गया हूं मैं, अब तो याद हो गया होगा, x बराबर a tan थीटा पुट कर देना, x² - a² है तो x बराबर a sec थीटा पुट कर देना है, cosec थीटा पुट कर देना, a² - x² है तो x बराबर a sin थीटा है, a cos थीटा पुट कर देना। उसके अलावा कुछ और इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन यहां पर मैंने लिखे हुए सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले, यहां पर वही सब्स्टिट्यूशन से इजीली हम लोग इनको देख सकते हैं, ठीक है ना। लाइक थर्ड वाला जो लिखा हुआ dx x² + a² लिखा हुआ, देखते हैं आपको मतलब उसको स्क्वायर रूट हटाना है तो x बराबर आप क्या पुट कर देंगे, x बराबर वहां पे अपने को पुट कर देना चाहिए a tan थीटा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर जो है रूट जो है वो खत्म हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन जो आ जाएगा वो क्या जाएगा, ln x + √(x² + a² बन जाए। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आप लोगों को पता होता है कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया होता है, अगर एक ही फंक्शन दिया होता है और उस केस में अपने को बाय पार्ट अप्लाई करना तो एक फंक्शन किसको मान लेंगे, 1 को मान लेंगे, ठीक है। इसका ये रूल याद रखना, आई लेट, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब एल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ए का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस ऑर्डर में मतलब इधर से इधर जाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन अपने को अगर मान लीजिए आई और एल्जेब्रिक, हमारे को इनवर्स और एल्जेब्रिक दे रखा तो इनवर्स को फर्स्ट और एल्जेब्रिक को क्या मानना है, सेकंड मानना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, यहां पर भी इनमें अप्लाई करके रिजल्ट्स हम लोगों ने देखे हैं तो ये भी आप अप्लाई करके देख लेना। टू स्टैंडर्ड बहुत प्यारे इंटीग्रेशन है, fx + x f' का अगर इंटीग्रेशन करना है तो इसकी वैल्यू सीधा सीधा याद रखना, x fx हो जाएगा, e⁻x fx + f' अगर लिखा हो तो उसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा क्या हो जाएगा, e⁻x fx हो जाएगा, ठीक है। ये वाला दोनों रिजल्ट याद रखना चाहो तो रख लेना, अदरवाइज इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक का हम लोगों को देखना है तो dx अपॉन साइन या कोस का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट लिखा हुआ, साइन का स्क्वायर, कोस का स्क्वायर और कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो इस केसेस में हमारे को क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है कोस स्क्वायर से, tan x को t मान लेना, बहुत आराम से हो जाएगा। उसके अलावा अगर dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, इस टाइप से चीजें अगर लिखी हुई है इन सारे केसेस में सब्स्टिट्यूशन कर देना। क्या सब्स्टिट्यूशन कर दोगे, यहां पे साइन कोस में हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देना। कौन सा फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला tan की टर्म में, तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा cos x प्लस साइन एक्स लिखा हुआ, डिनोमिनेटर में a sin 2x लिखा हुआ है, प्लस अगर लिखा हुआ cos x प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है तो sin 2x को क्या लिख देंगे, 1 - sin x - cos x का होल स्क्वायर। इसी तरीके से cos x प्लस साइन एक्स अगर लिखा हुआ है तो sin x - cos x का होल स्क्वायर, 1 - sin x - cos x का होल स्क्वायर आप लिख देंगे। साइन पावर m cos पावर n अगर लिखा हुआ है, दोनों में से कोई अगर एक ऑड है तो वहां पे sin x या cos x को t पुट करना होता है, दोनों अगर इवन है तो हाफ एंगल फॉर्मूला बना के cos x में कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिर सोल्व हो जाएगा। उसके अलावा पार्शियल फ्रैक्शन तो आपको आता ही होगा, जैसे लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर लिखा हो तो उसको समथिंग अपॉन लीनियर, समथिंग अपॉन लीनियर, समथिंग अपॉन लीनियर, समथिंग अपॉन लीनियर, जितने भी लीनियर है इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है, तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन, लाइक यहां पे कोई फैक्टर अगर आप लोगों ने जस्ट देखा ही था कि उसको बार बार लीनियर की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो समथिंग अपॉन लीनियर, समथिंग अपॉन लीनियर एंड सो ऑन। कोई फैक्टर अगर k टाइम्स रिपीट हो रहा है तो x - a का स्क्वायर, x - a की पावर k तक इसको रिपीट करना है, फिर उसके बाद में b अपॉन x - a, b अपॉन x - 2, bn अपॉन x - an लिख देना है। उसके अलावा अगर हमारे को कहीं पे इस तरीके का दिया हुआ है कि ये जो है न्यूमरेटर लीनियर है, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, तो न्यूमरेटर को स्प्लिट कीजिए किस फॉर्म में, a इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट की फॉर्म में इसको ब्रेक करना है। इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये हम लोगों ने जस्ट मैंने बताई है आप लोगों को, ठीक है। अगर ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक का स्क्वायर रूट लिखा हुआ तो उस क्वाड्रेटिक को कैसे ब्रेक करेंगे, a इंटू क्वाड्रेटिक जो डिनोमिनेटर में है, b इंटू क्वाड्रेटिक जो डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट की फॉर्म में, ठीक है। इंटीग्रांड इन्वॉल्विंग इवन पावर, ये बहुत अच्छे से आज हम लोगों ने देखा, ये x² + 1, तो यहां पे डिनोमिनेटर को किस फॉर्म में ब्रेक करना है, इसको आपको ब्रेक करना है x + -1/x की फॉर्म में। यहां पे प्लस है तो यहां पे प्लस हो तो इसको माइनस की फॉर्म में लिख देना, और यहां पे माइनस हो तो यहां पे इसको प्लस की फॉर्म में लिख देना।
इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग इरेशनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो dx अपॉन लीनियर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर लिखा हुआ है, तो लीनियर को जो स्क्वायर रूट में लिखी हुई है उसको आप टी स्क्वायर मान लेंगे। dx अपॉन क्वाड्रेटिक इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर है, तो अगेन जो लीनियर स्क्वायर रूट में है, ये सेकेंड चीज एक ही लीनियर है, उसको टी स्क्वायर मान लेंगे। dx अपॉन बाहर लीनियर है और अंदर स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, इस केस में हम क्या मान लेंगे, जो बाहर क्वाड्रेटिक उसको 1/t मान लेंगे, बाहर जो लीनियर है सॉरी। dx अपॉन क्वाड्रेटिक इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक अगर लिखा हुआ है तो ये जो अंदर क्वाड्रेटिक है या x की वैल्यू सीधा क्या मान लेंगे, 1/t मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका पूरा का पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज करवा दिया है। आगे भी हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, आगे भी बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स के हम लोग इंटीग्रेशंस लाइक अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन बाकी है तो वो हम लोग देखेंगे, सारी की सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आप लोगों को कनेक्टेड रहना है, लाइक ठोकते रहना है, दोनों हाथों से लाइक ठोकते रहना है, शेयर करते रहना है, एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए यार, ई सरल बहुत ही बेहतरीन चैनल है। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए मेरे साथ में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, कोरोना से आपको तैयारी डिस्टर्ब नहीं हो यार, सारे बच्चे ध्यान रखें अपना, एंड अपने घर वालों का भी ध्यान रखें, अपने जो भी मिलने वालों का है सबका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।